तो ये जाहिर तौर पर आप कहते हैं कि आप सारे लोगों को हर समय नहीं दबा कर रख सकते हैं। ये कभी ना कभी तो ज्वालामुखी में विस्फोट होना ही था और ये विस्फोट हो गया। अब वो दिन दूर नहीं कि इंडी अलायंस की बैठक जब होगी तो टीएमसी में सिर्फ 2 ही सदस्य बचेंगे, तो कहाँ ये जाएंगे आखिर। तो हमें यह लगता है कि गद्दारों को अगर पार्टी से निकलना है तो ठीक है, निकले, वो छोड़े पार्टी, लेकिन ममता बनर्जी संघर्षशील महिला है। देखिए, कहते हैं ना कि जहां सनराइज करेगा, जहां यहाँ पुत्र आगे बढ़ेगा, उस पार्टी का सनसेट हो जाता है, यानी सूर्यास्त हो जाता है। यही इनके यहाँ हो रहा है। एक तरीके से भतीजे अभिषेक बनर्जी जिन्हें तानाशाही करके रखी थी, वो आज ना कल तो घूम कर आना ही था। और टीएमसी में टूट नहीं हो रही है साहब, टीएमसी इंटैक्ट है। अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ही बचे हैं और उनके 2-3 जो लॉयलिस्ट है वो बचे हैं। वो भी कब उनका साथ छोड़ेंगे ये नहीं पता। टीएमसी बिल्कुल इंटैक्ट है। लीडर ऑफ अपोजिशन भी टीएमसी की तरफ से हो गए हैं और जो लोकसभा में हैं उनको मान्यता भी देने की बात चल रही है, एनडीए को सपोर्ट भी किया है। तो तृणमूल कांग्रेस में जहां तक इन्होंने अपने सांसदों विधायकों को सांस भी नहीं लेने की अनुमति दी थी, और अब तो उनके विश्वस्त जो थे कल्याण बनर्जी, उन्होंने तो कहा या तो अभिषेक रहेंगे या मैं रहूंगा। तो ये जाहिर तौर पर आप कहते हैं कि आप सारे लोगों को हर समय नहीं दबा कर रख सकते हैं। ये कभी ना कभी तो ज्वालामुखी में विस्फोट होना ही था और ये विस्फोट हो गया। अब वो दिन दूर नहीं कि इंडी अलायंस की बैठक जब होगी तो टीएमसी में सिर्फ 2 ही सदस्य बचेंगे, तो कहाँ ये जाएंगे आखिर। देखिए, ममता बनर्जी जी ने क्या अपनी दुर्गति करवा ली। तानाशाहों का राजनीतिक अंत इसी तरीके से होता है। देखिए, जिस व्यक्ति के को डर व्याप्त हो जाए, जो खौफ के साए में अपना जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हो जाए, वो व्यक्ति दल बदलता है। और कल्याण घोष हो या अन्य लोग हों, वो खौफ के साए में अब अपने आप को पा रहे हैं। तो हमें यह लगता है कि गद्दारों को अगर पार्टी से निकलना है तो ठीक है, निकले, वो छोड़े पार्टी, लेकिन ममता बनर्जी संघर्षशील महिला है और अपने संघर्षों के बलबूते उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। तो हमें लगता है कि उनका संघर्ष फिर कायम रहेगा और पूरा इंडिया गठबंधन ममता बनर्जी के साथ है, उनके संघर्षों में भी साथ है और उनके साथ भी है। नहीं, अगर वो लोग अगर कांग्रेस में आना चाहते हैं, शरद पवार जैसे लोग या ममता बनर्जी जैसे लोग अगर कांग्रेस में आना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा कि क्या करना है आगे। प्रस्ताव देना ये डेमोक्रेसी है और चूंकि कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र भी है और बाहरी लोकतंत्र भी है, तो हम प्रस्ताव आला कमान को देते हैं। अब निर्णय विचार उस पे आला कमान करती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।